अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद कहते हैं आपको फेसबुक लाइव पे सुनो एफएम के। और आपकी मेज़बान मैं यानी कि शापारा सलीम एक बार फिर हाजिर खिदमत हूँ। रमज़ान का अशरा जो है वो तेज़ी के साथ गुजारा आखिरी, और ईद बिल्कुल सर पे खड़ी है। और ऐसे मौके पर जो है वो बहुत तैयारियाँ होती हैं, मसरूफियत बहुत ज़्यादा होती है। तो आपकी जानिब मसरूफियत के क्या हालात हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि महीना बहुत खैरियत के साथ गुजरा होगा आपका, और इस महीने के तमाम करने वाले काम इबादत हो जाएँ, लोगों की मदद करना हो जाए, या फिर अपनी ईद की तैयारी, घर वालों की ईद की तैयारी, आप तकरीबन हर चीज़ जो है वो कामयाबी के साथ कर रहे होंगे। अच्छा, आज के टॉपिक के हवाले से मैंने बहुत सोचा कि आज आपसे बात क्या होनी चाहिए, क्योंकि एक तो पूरा महीना जो है वो काफ़ी मसरूफ़ गुजरा इबादत में, काम में, तो उसमें बहुत सारी संजीदा बातें हमने की, लेकिन आई वांटेड टू से कि वो कुछ लाइट मूड पे गपशप होनी चाहिए। सो आफ्टर थिंकिंग अ लॉट आई थॉट कि आज आपसे बात पूछी जाए कि आपके नज़दीक जो है सेल फ़ोन जो है, या फ़ोन की ईजाद जो है, अब जो सेल फ़ोन हम सब यूज़ करते हैं, आपके नज़दीक ये ज़रूरत है या फिर मुसीबत है? क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी बिलीव करते हैं कि सेल फ़ोन जितने ज़्यादा हमारे इर्द गिर्द हैं, एक घर में जितने लोग उतने फ़ोन, उनकी इतनी ज़रूरत नहीं है। जबकि एक ग्रुप ऑफ पीपल कहते हैं कि सेल फ़ोन जो हैं वो आपकी एक्चुअली ज़रूरत बन चुके हुए हैं। इससे आपको जो है वो डिसएग्री नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको मान लेना चाहिए। अच्छा, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। लेट्स सी इफ़ मैं इसको ओपन कर लेती हूँ ताकि मुझे जो है वो आप लोगों से बात करने में आसानी हो सके और आप लोगों के मैसेजेस जो हैं वो मुझ तक पहुँच जाएं। ओके, लेट्स सी हाउ इज़ इट गोइंग। ओके, चलें जी। अच्छा, अभी के लिए सूरत हाल ये है कि बहुत सारी दफ़ा हमारे दोस्त अहबाब, हमारे जानने वाले इर्द गिर्द हमारे जो हैं पाकिस्तानी शहरी, हमारे जो हमसे ताल्लुक़ नहीं रखते हैं कोई भी, लेकिन हमारे हम वतन हैं, आप उनको फ़ोन का बड़ा इंटरेस्टिंग इस्तेमाल करते देखते हैं। जब मैं कभी ऑफिस आ रही हूँ या कहीं काम से जा रही हूँ तो बाइक पर लोग जो हैं वो मुझे फ़ोन के बहुत ही ख़तरनाक किस्म के इस्तेमाल के साथ दिखाई देते हैं। सेल फ़ोन जो है वो अपने हेलमेट और कान के दरमियान में चिपकाए हुए, फंसाए हुए, वो कंधा टेढ़ा किए हुए बाइक चलाते चले जाते हैं। कई बार खौफ आता है कि खुदा ना ख्वास्ता अगर जो है वो एक्सीडेंट हो जाए या आपको मालूम ना हो, आपकी तवज्जो इधर उधर हो जाए। अच्छा, बहुत सारे लोग कहेंगे भी हमें प्रैक्टिस होती है लिहाजा परेशानी की कोई बात नहीं, लेकिन एक ज़माने में जबकि सेल फोन्स नहीं होते थे और आपको लैंडलाइन ही दस्तियाब थी, तो फिर अगर आप घर से निकल गए तो जब तक वापसी नहीं होगी या रब्ता नहीं करेंगे तो घर वालों का आपसे रब्ता बनता नहीं था। आपको नहीं मालूम होता था कि घर वाले कहाँ हैं, घर वालों को नहीं मालूम होता था कि आप कहाँ हैं। लेकिन अब जो है वो लोकेशन से आप जान सकते हैं कि कौन बंदा कहाँ है। इनफैक्ट अभी हाल ही में मेरी नज़र एक ऐप पे पड़ी जिसमें ये दावा किया जा रहा था कि अगर आप ये ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं अपने फ़ोन में और अपने जानने वालों के फ़ोन में, तो आप बाआसानी उनकी मूवमेंट जो है वो जान सकते हैं कि वो कहाँ पर मौजूद हैं, कहाँ जा रहे हैं। और वो लोग जो कि एंड्रॉयड के यूज़र नहीं हैं बल्कि एप्पल वगैरह के यूज़र हैं, वो इस बात को समझ सकते हैं कि अक्सर फीचर जो हैं इस फ़ोन के अंदर ये मौजूद हैं कि आप कौन सी लोकेशन से बहुत ज़्यादा जाते हैं। वो लोकेशन अगर आपने ऑन की हुई है तो उसमें जो है वो उनको देखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि सेल फ़ोन जो है उसने आपको बहुत हद तक आज़ादी भी दी है लोगों से राब्ते में रहने की, लेकिन साथ ही साथ जो है वो आपकी आज़ादी ख़त्म भी कर ली है। तो आपका क्या ख्याल है, क्या कहते हैं आप, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, मुझे बताइए। आप मैसेज कर सकते हैं, आपके मैसेज मेरे सामने हैं एंड आई वुड लाइक टू सी कि आप इसके बारे में क्या कमेंट करते हैं। और बहुत सारी दफ़ा जो है वो होता ये है कि जनाब मानसेरा से हमारे साथ खान मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम खान साहब, कैसे हैं? आई होप यू डूइंग फाइन। क्या कहते हैं आप, आपके नज़दीक जो है सेल फोन जो उसका होना फ़ायदेमंद है या मुसीबत का बाइस है? अच्छा, अक्सर कहा जो है वो सेल फोन के होने से जो एक चीज़ बहुत फ़र्क इसमें आया है वो आपस की गुफ्तगू में है। आप ज़रा सोचें, अगर एक ही मेज़ पर जो है 4-5 लोग मौजूद हैं खाना खाने के लिए या किसी और मीटिंग के हवाले से, और अपने अपने फ़ोन पर उनकी तवज्जो है, तो होगा क्या? होगा यही कि आप एक दूसरे पर तवज्जो नहीं देंगे। और इसीलिए तो कहा जाता है कि आजकल लोग जो हैं वो सेल फ़ोन के ऊपर अपनी मेमोरीज जमा तो करते हैं, लेकिन एक्चुअल लाइफ में यानी कि ज़िंदगी के अंदर वो मेमोरीज जीते नहीं हैं, और यूँ ज़िंदगी ऐसे भाग रही है कि आपकी जो है वो सोच है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो जनरेशन जो कि सेल फ़ोन से पहले की जनरेशन है वो इस मामले में काफ़ी खुशकिस्मत है कि उनकी हमाकतें, उनकी बेवकूफ़ियाँ, उनकी नलायकियाँ जो हैं उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर पोस्टिंग तब नहीं हुआ करती थी। लेकिन वो जनरेशन जो कि आज के दौर में आँख ही खोलती सेल फ़ोन और सोशल मीडिया के साथ है, उनकी ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ है। काफ़ी टेंशन है, काफ़ी कंपटीशन है, कितने लाइक मिलेंगे, कैसे लाइक हासिल किए जाएंगे। बात फिर वहीं आ जाती है, आपके नज़दीक सेल फ़ोन का होना आसानी है या फिर मुसीबत का बाइस है? मुझे कभी कभी लगता है कि कोई भी इन्वेंशन जो है वो ना सिर्फ आसानी और मुसीबत कुछ भी नहीं होती, बल्कि उसका इस्तेमाल और उसको आप किस मकसद के लिए जो है यूज़ करें उससे फ़र्क पड़ता है। जैसे कि हम लोग जब बच्चे हुआ करते थे तो उस वक्त में कहा जाता था कि बहुत ज़्यादा टीवी मत देखिए क्योंकि आंखें ख़राब हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद वक्त के साथ साथ सब कुछ जो है सिमट के आपके सेल फ़ोन में आ गया। आपकी फ़ोन की डायरेक्टरी, आपके कॉन्टैक्ट्स हो गए,
चाहे आपके जो हैं वो प्रोग्रामिंग जो आपने देखनी है, जो आपने फिल्म देखनी है, वो आपकी वेबसाइट हो गई, वो आपके OTT प्लेटफॉर्म्स हो गए, आपके जो है रिमाइंडर सेट हो जाते हैं, आपके अलार्म क्लॉक हो गया, आपके जो है वो डायरीज हो गई, आपकी इंटरनेट बैंकिंग की वजह से जो है वो आपके बैंक का ऑपरेट करने का सॉफ्टवेयर इसमें आ गया, आपके जो है वो ख़त ख़ताबत के राब्ते जो हैं व्हाट्सएप की सूरत में इस पर आ गए, आप अखबार क्या पढ़ेंगे वो भी आपको फ़ोन के ज़रिए ही आप तक मालूमात पहुँच जाती है। तो फ़ोन तो काफ़ी जो है वो कारामद चीज़ हो गई, और एक कारामद चीज़ जो है वो आपको अपनों से जोड़े हुए है, क्योंकि बहुत सारे वो लोग जिनके प्यारे जानने वाले फैमिली वगैरह वो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, वो इसी फ़ोन के ज़रिए उनसे जो है वीडियो चैट भी करते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि ये सेल फ़ोन जो कि आपकी बहुत काम की चीज़ है, उसने मुसीबत ये डाली है कि ताल्लुक़दारियाँ ख़त्म हो गई हैं। लोग एक जगह होते हुए भी एक जगह नहीं होते हैं। बच्चे, वालिदैन, मियाँ बीवी सब लोग अलग अलग अपने सेल फ़ोन पर जो है मौजूद छोटी सी डिजिटल दुनिया जो कि एक्चुअल है भी और नहीं भी, उसमें गुम होते हैं। और जो एक साथ होने का किसी दौर में रवायत हुआ करती थी, वो उसकी रवायत को जो है वो मध्यम होती जा रही है। सो सेल फ़ोन की मुसीबत और सेल फ़ोन की आसानी दोनों आपके साथ है। आप क्या चूज़ करते हैं, दैट इज़ व्हाट काउंट्स। सो आप मुझे बता सकते हैं, लेट्स सी कि आप इस हवाले से क्या कहते हैं। और मैसेजेस जो हैं वो काफ़ी सारे हैं, आई नीड टू रीड देम। क्वेश्चन ये कि मैं इन मैसेज को पढ़ूंगी कैसे। सो लेट्स सी क्या किया जा सकता है इन तक पहुंचने के लिए। ओके, एंड वी हैव द मैसेजेस, और मैसेज जो हैं वो खुल रहे हैं। और हमें कहा है इतना भी ज़रूरी नहीं मोबाइल के बिना लाइफ गुजर जाती है, अस्मा के देख लें। खान साहब कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। शाह जमान हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम। पुराना लिस्टर है खान जी, बहुत अच्छी बात है, दैट्स गुड। राजा इफ्तिकार हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम राजा साहब, आई होप यू डूइंग फाइन एंड आई नीड टू रीड मोर मैसेजेस, क्योंकि मुझे जो है वो दिखाई तो दे रहा है कि मैसेज काफ़ी सारे, लेकिन यहाँ पर ओपन नहीं किए जा रहे। सो हाउ कैन आई डू दैट? अच्छा जी, ओके, ऑल राइट, ओके, आई थिंक आई हैव गॉट कि क्या किया जा सकता है। ठीक है, ओके फाइन, नाउ आई हैव द मैसेजेस और अब मैं इनको पढ़ सकती हूँ। अच्छा, वफ़ा खान कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, शो इज़ वेरी नाइस। वफ़ा खान मोहम्मद राजर फ्रॉम लाहौर, थैंक यू वफ़ा फॉर ज्वाइनिंग इन। बाइक के टाइम मोबाइल यूज़ नहीं करते, दैट्स अ गुड थिंग। अगर आप ऐसा नहीं करते खान बहुत अच्छा करते हैं आप। उसके अलावा जो है वो मुझे मैसेज किया है, किसने मुझे मैसेज किया है, ठहर जाइए जी एक सेकेंड। अच्छा जी, साइमा अजान हमारे साथ हैं, बेहतरीन पैगाम है। इन लोगों के लिए जो मोटर बाइक चलाते हुए फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, ख़ुद को भी नुकसान होता है और दूसरों की ज़िंदगी के साथ भी खेल जाते हैं। अच्छा, दैट्स वेरी ट्रू। सैमा, होता यही है, अक्सर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो आप देखते हैं कि बहुत लापरवाही से कट करके जो है गाड़ी को क्रॉस किया जाता है, या उनको अंदाज़ा ही नहीं होता कि पीछे आने वाली गाड़ियाँ जो है उनकी रफ्तार तेज़ और उनको जो है नुकसान पहुँच सकता है। सो कभी कभी मैं अक्सर सोचती हूँ ये चीज़ कि हम अपने पास मौजूद टेक्नोलॉजी जो है वो उसको फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने के साथ साथ बाज़ खुद के साथ ज़्यादती भी करते हैं, और वो टेक्नोलॉजी जो है वो हमें नुकसान पहुंचाने लग पड़ती है। जैसे अक्सर औकात होता है कि अगर हम आप क्लास में पढ़ाने के लिए जाएँ ना, यूनिवर्सिटी जाएँ, तो वहाँ पे आपको देखने का इत्तेफाक होगा हर बच्चे ने हेडफोन्स जो है वो कानों को लगाए हुए हैं और सेल फोन के ऊपर जो है वो गाने चल रहे हैं। उसको नहीं मालूम कि इर्द गिर्द जो है वो कौन मौजूद है। किसी वक्तों में कहा जाता था बड़े बूढ़े कि कानों पे हर वक्त हेडफोन का इस्तेमाल करें, तो सुनने की जो ताकत है, जो सुनने की सलाहियत है, उस पर असर आता है, उस पर अफेक्ट होता है। तो अपने कानों की सलाहियत को जो है बहुत ज़्यादा जो है वो अफेक्ट होने से बचाइए और बहुत ऊँची आवाज़ में म्यूज़िक मत सुनिए। लेकिन आई गेस वक्त जो है काफ़ी चेंज हो गया है और अब लोग जो है वो करने के बाद मानते हैं। लेकिन किसी दौर में कहा यह जाता था कि दूसरों के तजर्बात से फ़ायदा उठाइए और ख़ुद गलती करने के बजाय दूसरों के तजर्बे को देख के सीख लीजिए। अरशद मरी हमारे साथ हैं सिंध खैरपुर से, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया अरशद मरी साहब, वालेकुम अस्सलाम। ओके, कहते हैं जी अगर ठीक तरह से इस्तेमाल करें तो क्या होता है। राजा इफ्तिखार ने कुछ मैसेज किया लेकिन आधा मैसेज पहुंचा है हमारे पास रिजी खान से। उमैर खान भट्टी हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच, प्रोग्राम को पसंद करने का शुक्रिया। और बिल्कुल लाजिम है आज के दौर में सेलफ़ोन, राजा इफ्तिखार कहते हैं, बिल्कुल ठीक। उसके अलावा हमें जो है वो मैसेज आया है लिया सिटी से मुज़म्मिल वंडर हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम अयूब बलोच साहब, और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप जो हैं हमारे साथ वो नवाब शाह से मौजूद हैं, थैंक यू सो मच फॉर मैसेजिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, दिलचस्प बात यह है सेलफोन के हवाले से अक्सर रखा मानते नहीं हैं, लेकिन समहाउ जो लोग हैं जिनका काम इस बात पर डिपेंड करता है, उनके रोज़गार का ज़रिया है सेलफोन, उनके लिए बहुत काम की चीज़ है। क्योंकि अभी के लिए सोशल मीडिया के हवाले से बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि लोग ऑनलाइन कर रहे होते हैं, लोगों के रोज़गार का ज़रिया है ऑनलाइन
बैंकिंग कहा जाए, ऑनलाइन काम कहा जाए, ऑनलाइन जो है वो अपने ऑफिस की परचेजेस वगैरह कह दी जाए, या फिर बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज़ जो हैं जो कि आप ऑनलाइन कर रहे होते हैं, ये रोज़गार का जरिया बना हुआ। तो हम ये नहीं कह सकते कि एट वंस के फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल ही गलत है, लेकिन आप उसको कितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम दे रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में एक नया फीचर मेरी नज़र से गुजरा कि आपको ये अंदाज़ा हो सके कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है, तो आप उसको फीचर को ऑन कर लें। आपको हफ्ते के बाद वो रिपोर्ट आती है जिसमें पता चलता है कि आपने इस हफ्ते जो है वो इतना फ़ोन इस्तेमाल किया। इसका मतलब ये है कि अगर आपके डेली यूजेज जो है वो 6 से 7 घंटे है स्क्रीन टाइम, तो फिर आप आम दुनिया में लोगों से, इर्द गिर्द वालों से बात कब करते हैं? तो लिहाजा अपने स्क्रीन टाइम को नोट कीजिए कि आप कितना स्क्रीन टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक और जो चेंज आया है छोटे बच्चों के हवाले से, वो ये है कि अक्सर औकात माएँ जो है वो काम करने के लिए जब उनके पास मदद ना हो तो छोटे बच्चों को जो है वो सेलफोन पकड़ा देती हैं। अब इसमें जो है वो साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि इतनी छोटी उम्र के बच्चों को सेलफोन पकड़ाने से जो है वो उनकी ज़हनी ग्रोथ पे इफेक्ट होता है। सो इस मामले में जो है वो थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, आई थिंक अभी हमारा एक छोटा सा जो है वो ऐड का भी टाइम हो रहा है। मैं यहाँ पे ऐड को ऐड कर दूँ ताकि जो है वो कमर्शियल ब्रेक जो है वो अफेक्ट ना हो सके और हम यहीं पे कंटिन्यू करेंगे गुफ्तगू को, और आई थिंक आई शुड बी डूइंग दैट। ठीक है जी। अच्छा, इस हवाले से जो एक और दिलचस्प बात है कि जो ये बच्चों को फ़ोन पकड़ाने की बात होती है, इसमें बहुत दिलचस्प किस्म की जो है बिलीफ हैं। कुछ लोग कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोगों का कहना ये, स्टडी ने भी बताया है कि वो बच्चे जो कि बहुत यंग एज में, बहुत छोटी उम्र से सेलफोन देखने लग पड़ते हैं, स्क्रीन देखने लग पड़ते हैं, वो बोलना बहुत लेट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समहाउ जो है वो उनकी बोलने की प्रैक्टिस जो एक्चुअल लोगों के साथ होती थी वो सेलफोन की वजह से नहीं होती। बच्चा आराम से बैठा हुआ है, सेलफोन पे कोई ना कोई एक्टिविटी चल रही है, कोई ना कोई वीडियो चल रही है और वो देख रहा है, तो समहाउ उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट जो है वो अपने ही अंदाज में अफेक्ट होता है। आपने अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस किया हो तो आप ज़रूर बताइएगा। और बात फिर वो आ जाती है कि सेलफोन मुसीबत है या ज़रूरत, ये डिपेंड करता है कि आप उसका इस्तेमाल जो है वो किस हवाले से जो है वो कर रहे हैं। अच्छा जी, लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव। हमें जी मैसेज किया है नूर आलम ने, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया नूर प्रोग्राम को पसंद करने का। कामरान बेग हमारे साथ हैं, थैंक यू प्रोग्राम को पसंद करने का शुक्रिया। राना अबू ज़र हमारे साथ हैं जो कि मुल्तान से हैं, वालेकुम अस्सलाम। आई होप मुल्तान के अंदर ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ रही होगी, और मुल्तान की आमों का सीज़न कब से स्टार्ट होने वाला है ये ज़रूर बताइएगा। ओके, और मुझे मोहम्मद इमरान ने कुछ मैसेज लिखा है, आई हैव नो आइडिया व्हाट ही हैज़ रिटन, सो लेट्स सी। ओके, ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके, वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। और अच्छा जी, कहती हैं सरदार समी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम मैम, देयर शुड बी स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट मोबाइल यूजर्स ड्यूरिंग ड्राइविंग। बिल्कुल होना चाहिए, है भी, इनफैक्ट बहुत सख्ती के साथ चलान भी होते हैं, लेकिन स्टिल पीपल यूज़ इट। अच्छा, समटाइम्स आई थिंक कि भाई हैंड फ्रीज जो है वो तो आ चुकी हुई हैं, तो अगर आपने फ़ोन इस्तेमाल करना ही है तो फिर आप हैंड फ्री का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? फ़ोन के साथ हैंड फ्री लगाइए, हैंड फ्री को कान से लगा दीजिए, आपकी मूवमेंट जो है बाइक चलाते हुए वो तंग नहीं होगी, आप आराम से फ़ोन सुन भी पाएंगे और अपनी ड्राइव भी कर पाएंगे सेफ्टी के साथ। तो ये करना चाहिए, होना चाहिए। हमें जी परवेज़ राजा ने इस्लाम नमस्ते सत श्री अकाल भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। उसके अलावा जो है वो ओके, ऑलराइट, ओके। अच्छा जी, आपके मैसेजेस आ रहे हैं और मुझे लगता है कि आपसे इजाज़त भी लेनी चाहिए। आप लोगों की जो मैसेजेस हैं वो ये ज़ाहिर करते हैं कि आप जानते हैं इस बात को कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जो एतदाल के साथ होना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ एतदाल से बाहर हो जाए तो वो ज़रूरत होने के बावजूद भी मुसीबत बन जाती है। सो आई गेस इस छोटे से मैसेज के साथ कि अपनी इस्तेमाल शुदा चीज़ें जो भी आपकी रूटीन में हैं उनको इस बात में ज़रूर ख्याल रखिए इस्तेमाल करते हुए कि वो आपकी और आपके इर्द गिर्द वालों की ज़िंदगियों को मुश्किल में ना डाले। ये टेक्नोलॉजी जो है ये हमारी आसानी के लिए बनाई गई है ताकि हमारी ज़िंदगी में बेहतरी, आसानी और तेज़ी आ सके, हम ज़्यादा इफेक्टिवली जो अपना काम कर सके। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के बायस अगर हमारी ज़िंदगी में आसानी के बजाय मुश्किलात और हमारी ज़िंदगी अनअफेक्टेड हो जाए तो फिर मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम कि हम ज़रा रिविज़िट करें और गौर करें कि हमें जो है वो अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए इनका इस्तेमाल कितना लिमिटेड करना चाहिए। इसी बात के साथ मुझे शाबारा सलीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते, आई गेस मंगल के रोज़ हमारा लाइव होता है ना, तो अगले हफ्ते जो है हमारी दोबारा मुलाकात होगी बिल्कुल इसी टाइम पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।